वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे जीके के 50 से सवालों को, जिसका आंसर आपको हमेशा पता होना चाहिए। ये सवाल सभी बहुत ही बेसिक है, इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसलिए चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल है, कौन सा खेल इस समूह का सदस्य नहीं है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। कौन सा खेल इस समूह का सदस्य नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कबड्डी। बाकी सभी में बॉल का इस्तेमाल किया जाता है, कबड्डी खेल में बॉल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 3, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका सूत्र वाक्य है? ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल इंडिया रेडियो का। आगे सवाल है, किस दिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 5, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली निम्न में से किस राज्य में लोकप्रिय है? ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। क्वेश्चन नंबर 6, शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है किंतु तिरछी मार सकती है? शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है किंतु तिरछी मार सकती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्यादा, जिसको सैनिक बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई? भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1980 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? आपको तो पता होगा, बिल्कुल नया है। एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 9, मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है? मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर के नारायण। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश ने विदेशी फिल्मों की श्रेणी में आज तक अधिकतम ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं? किस देश ने विदेशी फिल्मों की श्रेणी में आज तक अधिकतम ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इटली। इटली अधिकतम ऑस्कर अवार्ड्स लेने वाला देश है। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पर वर्क करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, शिवशंकर प्रसाद चौरसिया का संबंध किस खेल से है? शिवशंकर प्रसाद चौरसिया का संबंध किस खेल से है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्फ से है। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? बहुत चर्चा में रहता है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और रूस के द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1975 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14,
निम्नलिखित में से भारत की बारहमासी नदी प्रणाली कौन सी है? निम्नलिखित में से भारत की बारहमासी नदी प्रणाली कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 552। आगे सवाल है, निम्न में से पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? निम्न में से पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी पानी में घुलनशील है, नींबू। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल या मांद में रहता है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल या मांद में रहता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खरगोश। क्वेश्चन नंबर 18, अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या था? बिच, कुत्ते का नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइका। क्वेश्चन नंबर 19, 2020 में पुरुषों का फ्रेंच ओपन पुरस्कार किसने जीता? बहुत अच्छे सवाल है। 2020 में पुरुषों का फ्रेंच ओपन पुरस्कार किसने जीता? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राफेल नडाल ने, राफेल नडाल ने। क्वेश्चन नंबर 20, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोनार। क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित में से क्या आयरन का एक मुख्य स्रोत है? आयरन मतलब लोहा का समृद्ध स्रोत क्या है? अब क्या खाएंगे कि आपको आयरन की कमी नहीं होगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पालक। पालक राइट आंसर होगा। विटामिन ए, गाजर। आगे सवाल है, किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है? किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। आगे सवाल है, प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, हंटर आयोग की स्थापना का कारण क्या था? हंटर आयोग की स्थापना क्यों की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल 1919 के जो कांड हुआ था अमृतसर में, उसी को जांच करने के लिए हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। आगे सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा तो हुए थे, जो अब किस राज्य में स्थित है? चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में तो पैदा हुए थे, जो अब किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार में स्थित है। बिहार की राजधानी है पाटलिपुत्र, पटना। आगे सवाल है, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ममता बनर्जी। आगे सवाल है, भारत की पहली महिला रेल चालक कौन है? भारत की पहली महिला रेल चालक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेखा यादव। आगे सवाल है, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब शुरू हुई? भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब शुरू हुई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1984 ईस्वी में। और कहाँ? तो कोलकाता। आगे सवाल है, भारत में दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में कब शुरू हुई? दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में कब शुरू हुई? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2002 में। आगे सवाल है, रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है, क्योंकि रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि
आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह परिवर्तनशील होता है। आगे सवाल है, यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल डैश में स्थित है। विक्टोरिया हॉल कहाँ स्थित है? विक्टोरिया हॉल कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। आगे सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 ईस्वी में कहाँ की गई? गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 ईस्वी में कहाँ की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। आगे सवाल है, प्रथम वर्ल्ड वार में मारे गए सैनिकों की याद में डैश बनाया गया। प्रथम वर्ल्ड वार में मारे गए सैनिकों की याद में डैश बनाया गया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया गेट का निर्माण किया गया 1924 ईस्वी में। आगे सवाल है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल को। आगे सवाल है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक, एमपी में, मध्य प्रदेश। आगे सवाल है, कितने वर्ष के अंतराल पर ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं? कितने वर्ष के अंतराल पर ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 वर्ष के अंतराल पर। आगे सवाल है, भारतीय रुपया चिन्ह को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? भारतीय रुपया चिन्ह को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2010 ईस्वी में। आगे सवाल है, अतुल्य भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अतुल्य भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री नरेंद्र मोदी। आगे सवाल है, ग्रेफिन क्या है? ग्रेफिन क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन का अपरूप। आगे सवाल है, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर को। आगे सवाल है, बांग्लादेश के बीच भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा डैश किलोमीटर है? बांग्लादेश के बीच भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा डैश किलोमीटर है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4096 किलोमीटर। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। क्लोरीन, ओके। क्लोरीन जो कि वाटर में मिलाया जाता है उसे अच्छा करने के लिए। आगे सवाल है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का डैश है? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का डैश है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्रामिंग। इसका प्रोग्रामिंग है। आगे सवाल है, डीडी किसान चैनल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? डीडी किसान चैनल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ बच्चन जी। ओके। आगे सवाल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बारदौली किसान आंदोलन 1928 के समय वहां के लोकल महिलाओं के द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। आगे सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को। आगे सवाल है, वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना तय किया गया है? वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 18 वर्ष। आगे सवाल है, भारत का सबसे बड़ा जवार नद मुख्य किस नदी के मुहाने पर स्थित है?
सबसे बड़ा ज्वार नद मुख्य किस नदी के मुहाने पर स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हुगली नदी। आगे सवाल है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। आगे सवाल है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी को। आगे सवाल है, निजी कंप्यूटर से उत्पन्न कचरे को क्या कहा जाता है? ये सवाल पिछले 50 क्वेश्चंस वाले वीडियो के क्यू फॉर यू में पूछे गए थे। आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिए थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ई कचरा कहा जाता है। और आपके लिए एक सवाल है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ लीजिए, क्योंकि वहां पे इसके जस्ट बाद क्यूज होगा और उस क्यूज को आपको जरूर खेलना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपके करंट अफेयर्स, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी कंबाइंड यानी कि मिसलेनियस क्यूज होते हैं। अटेंड कर लीजिए, फायदा होगा। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद। वही क्यूट टेस्ट में मिलते हैं। जय भारत।